हे गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है साल का आखिरी दिन। तो साल का आखिरी दिन जब शुरू हो रहा है तो सबसे पहले घर में तो चेंजेस करने होते हैं। कैलेंडर चेंज होता है तो पहले तो मैं यहाँ पंचांग चेंज कर रही हूँ। पंचांग जो है वो राजस्थान में बेसिकली यूज़ करते हैं। मतलब मैं तो ये बोलूँगी आजकल तो हर जगह जिसको पता होगा, जैसे तिथि, त्योहार कब है, वो सब सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर सटीक जानकारी मिल जाती है। तो कोई भी व्रत वगैरह करते हैं हम लोग, जैसे करवा चौथ या तिलकुटी चौथ जो भी आएगी, तो इन सब में ना टाइमिंग वगैरह भी लिखा होता है कि जब कब चाँद उगेगा, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये है। और जो मेन कैलेंडर होता है जिसमें डेट लिखी होती है, इसको हम इंग्लिश कैलेंडर बोलते हैं ना, जिसमें डेट लिखी होती है और उसमें फेस्टिवल्स लिखे होते हैं, तो वो भी चेंज करने का है। तो इसके अंदर है ना, जैसे कि हम लोग शिफ्ट हुए हैं जब से, तो इसमें कोई भी हैंगिंग वॉल्स वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है और इसमें कोई भी हैंगर नहीं लगा रखा, तो हमें खिड़की के ही उससे सहूलियत से करना पड़ता है। पर क्योंकि इसके अंदर कैलेंडर में वायरिंग होती है ना, तो वायरिंग आप इसमें कैसे करोगे? तो मम्मी ने क्या किया, एक जो साड़ी का धागा होता है ना, ऐसे लेकर के इसको ऐसे इसके वो वायरिंग के अंदर बांध के फिर हम इसको ऐसे लटकाते हैं, तो ऐसे करना पड़ता है। तो मम्मी ने बोला कि लाओ मैं इसको बांध देती हूँ। तो मम्मी जब तक बांध रही है, जब तक मैं किचन में, मम्मी ने फिर आलू भी चढ़ा रखे थे कुकर के अंदर, तो सीटी बंद करनी थी क्योंकि आज एकादशी है। तो अ, आलू उबाले हैं, आलू की सब्जी और कुट्टू के आटे की पूड़ी बनेगी, तो फिर मैंने वो भी किया कि चलो ठीक है, मैं गैस ऑफ करके आती हूँ। फिर मम्मी ने ये भी बोला कि जो कैलेंडर है वो अलमारी के पीछे है। तो मैंने अलमारी के पीछे देखा तो अलमारी के पीछे नहीं था। फिर मेरे को ऊपर दिखा तो ऊपर रखा था। मैंने कहा कि अलमारी के ऊपर रखा है, फिर मैंने ऊपर से निकाला। तो ये नया कैलेंडर है जो इसमें धागा बांध के मम्मी फिर लगाएँगी, मैं लगाऊँगी फिर। और मैं आपको बताऊँ ना, अभी तक मैंने ना अपराजिता के फूल वाला जो है वो बेल, वो भी अभी तक मैंने नहीं लगाया है क्योंकि टाइम भी नहीं है। एंड गाइस, कल मेरा ना 31 दिसंबर था ना, कल मेरा बहुत मन था कि मैं जो है वो कल की डेट में ही उसको करूं, वीडियो को शूट और वीडियो को एडिट, और कल की डेट में ही उसको पब्लिश कर दूं। पर कल इतना शोर शराबा हो रहा था ना, जगह जगह इतने ज़्यादा वो हो रहे थे, गाने वाने बज रहे थे, तो फिर वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए वॉइस ओवर करना। तो फिर वो कॉपीराइट का क्लेम ना आ जाए, इस चक्कर में फिर मैंने नहीं किया। फिर अब मैं अभी भी, पता है, मैं दिन में कर रही हूँ ताकि शाम में ऐसा कुछ शोर-शराबा ना हो, जो कि अब कंटिन्यू 14 जनवरी तक रहेगा। अब इसमें 14 जनवरी तक रहेगा तो बहुत डिफ़िकल्टी भी होगी, या दिन में नहीं हो पाएगा तो रात में नहीं हो पाएगा तो दिन में, कैसे होगा? रिकॉर्डिंग तो आप फिर भी कर सकते हो, पर वॉइस ओवर इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। पर ख़ैर, करने में है, चाहत में है तो वो इच्छा हो ही जाती है ना। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो इधर है ना, धनिया पत्ता भी है जो साफ़ करना है। आलू की सब्ज़ी में जीरा वाले फ्राई वाले, दही वाले फ्राई सॉरी, घी वाले फ्राई वाले जो आलू होते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो उसमें मम्मी अम, धनिया पत्ता जो है डालेंगे, तो मैं इसको साफ़ कर रही थी। फिर मम्मी ने यहाँ पे जो है वो धागा बांध दिया था साड़ी का, तो फिर मैं इसको लगा रही थी। और जो कल है 1 जनवरी, मतलब आज है 1 जनवरी जब मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अभी तक तो कुछ भी प्लान नहीं है कि क्या बनेगा। और कल भी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि मम्मी क्या बनाएँ, क्योंकि सबका ये है कि बाहर से खा लेंगे। मैंने कहा तो फिर घर में क्या बनाना फिर, और फिर वैसे भी अभी तिलकुटी चौथ आएगी तो उसपे भी तिल के लड्डू बनेंगे दोबारा। और फिर इसके बाद फिर मकर संक्रांति आएगा तो उसमें भी हमारे घर में चूरमा बनता है, दाल बनता है। और जैसे कि जयपुर में यहाँ पे ट्रेडिशनली, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, हर घर में ज़्यादातर पकोड़े का ही रहता है। तो हम भी 2-3 साल से पकोड़े ही बना लेते हैं। तो अभी त्योहार आने वाले हैं, तो सोच रहे हैं कि अब 1 जनवरी को किसी की छुट्टी भी नहीं है, फिर घर में भी कौन इतना क्या करेगा, नॉर्मली सबको नाश्ता तो करना ही होता है। तो फिर यही बनेगा, पूरी वग़ैरह भी देखो, शाम को प्लान है, पर शाम को भी ये सोचे कि शाम को क्या करना है, पूरा दिन तो फिर ख़त्म ही हो जाता है ना। तो इसलिए फिर सुबह कुछ नहीं है, सुबह फिर सब्ज़ी-रोटी बनी है, और बाकी देखो शाम तक सबका क्या मूड प्लान रहता है।
इस ये मैं जो है रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पर मैं दिखा देती हूँ कि हाँ आलू है, आलू उबल चुके थे, गैस ऑफ कर दी थी ना मैंने। और अब यहाँ पे बनेगा आलू फ्राई बन रहा है। फिर इसी में पानी और धनिया पत्ता डाल करके आलू की गीली सब्ज़ी बन जाएगी। और पूड़ी मम्मी ने कर ली थी क्योंकि मेरे पास में बहुत काम था। काम क्या था, मुझे प्रेस करना था, आयरन करना था, बहुत टाइम हो गया था। और फिर ये है ना कि नया साल है, कपड़े-वपड़े बीच रूटीन के चेंज होते हैं तो चलो कर लेते हैं। ऐसा 2 बार से हो रहा है कि 2 सर्दी मैंने कपड़े प्रेस करे हैं। सर्दियों में नहीं तो जनरली क्या होता है ना कि सर्दियों में कपड़े प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप वूलन पहनते हो तो वो कॉटन शर्ट पैंट का तो पता चलता है, पर शर्ट का पता नहीं चलता। पर अब कर रही थी एनी हाउ। एंड गाइस जब मैंने कपड़े निकाले तो देखा बहुत सारी शर्ट्स थी, बहुत सारे पैंट्स थे। मैंने कहा ये लो, अब तो कम से कम आपको 1 डेढ़ घंटा तो लग ही जाना है। और वाक़ई में मुझे लग गया था। मम्मी कह रही थी खाना खा ले, खाना खा ले। पर मैं खाना नहीं खा पा रही थी। मैं सोच रही थी कि क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हो ना, जैसे अब प्रेस को मैंने कर रखा है ऑन, तो ये गर्म है। तो अभी सोचूँगी खाना खाऊँगी, फिर ठंडी हो जाएगी, फिर छोड़ूँगी, फिर ऐसे खाना खाने के बाद तो वैसे भी नहीं काम हो पाता जल्दी से बैठ कर के। तो सोचा कि एक बार कर ही लेती हूँ। अभी 2 पैंट है, फिर 3, ऐसे करके फिर मैंने फटाफट ख़त्म किया। पहले सारी शर्ट्स का नंबर लगाया और फिर उसके बाद मैंने पैंट्स का नंबर लगाया। मैं क्या करती हूँ ना, मुझे अब मैं देखो झुक के करे ना, मुझे फिर तकलीफ़ होने लगी सिर्फ़ एक शर्ट में ही। फिर मैंने सोचा कि नहीं, बैठ के ही हो पाएगा, क्योंकि ऐसे तो बड़ी दिक्कत होती है। आयरन वाली जो टेबल आती है ना, वो ज़्यादा सही रहती है क्योंकि उससे ज़्यादा आसानी से सब हो पाता है। अब वो है नहीं, तो मैं इतने साल से ऐसे ही करते आई हूँ। हालाँकि अब तकलीफ़ होने लगी है, पहले तो कभी तकलीफ़ हुई भी नहीं। और अब नहीं हो पाता है। अब सोचती हूँ लाऊँगी, दिवाली पे लाऊँगी ये वो, पर हर बार ये छूट जाता है, रह जाता है, कभी भूल जाती हूँ, कभी कुछ ऐसे ही रहता है। तो प्रेस करने के लिए तो बड़ा सोचना पड़ता है। इसलिए मैं इससे काम से तो बहुत बचती हूँ, क्योंकि इसमें समझ लो कम से कम आपको एक जगह से स्टेशनरी पोज़ीशन में बैठना पड़ता है। तो मैंने आपको दिखाया ना, ऐसे ही मैं शर्ट जो है वो आयरन करती हूँ। और इसी के साथ ही गाइज़ आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। मैं तो विश करना ही भूल गई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि दिमाग में आजकल यही चल रहा है 3-4 दिन से। एंग्जायटी, टेस्ट, हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास जा। और देखो मेरी कमर की का बैंड बज गई। थैंक